तीसरा सवाल हमारा है 2 किग्रा मतलब 2 किलो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन, मतलब यहाँ पे दिन नहीं दिया है, निश्चित दिन नहीं है कि इस दिन इतने रुपए में है, इस दिन इतने रुपए में। यहाँ पर दिया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी 160 रुपये था, तो किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यहाँ पर जो सेब है इसको हम x मान लेंगे, सेब को x मानेंगे और अंगूर है इसको y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना 1 किलो सेब की जो कीमत हो x रुपये है, वह 1 किलो अंगूर की कीमत 1 किलो अंगूर की जो कीमत हो मान लेंगे y रुपये। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न बोल क्या रहा है, इसको हमें कैसे हल करना है। तो प्रश्न दिया है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 किलो सेब को हम माने हैं x, तो लिखेंगे 2 गुणे x प्लस, और अंगूर को माने हैं 1, तो एक यहाँ पे लिखा है 1 किग्रा। अंगूर को माने हैं y, तो लिखेंगे 1 गुणे y बराबर, यहाँ पे रुपये कितने दिए हैं 160 रुपये, लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे 2x प्लस 1y को हम लिखेंगे y, सिर्फ लिखेंगे 1 लिखा नहीं जाता है, तो लिखेंगे y बराबर 160 रुपये। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार सवाल में बोल क्या, 1 महीने बाद 4 किलो जो हमारा सेब है और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया है, मतलब 1 महीने बाद उसकी जो मूल्य है वो गिर गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 किग्रा सेब को हम माने हैं 1 प्लस वाई, यहाँ पास अंगूर है 2 किलो, तो 2 गुणे वाई बराबर 300। अब हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पास मेरा 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 150। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 150। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे अगले प्रश्न, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर, यहाँ पास हम x का मान जो है वो 30 मान लेंगे, तो x बराबर 30 से, तो लिखेंगे 2 गुणे x का मान 30 माने हैं, तो 2 गुणे 30 प्लस y बराबर 160, 60 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 में से हम 60 को जब माइनस करेंगे तो y का मान जो है वो 100 आ जाए, y का मान 100 आ गया। अब फिर लिखेंगे x बराबर 50 से, अब जो x का मान है हम 50 माने हैं, तो लिखेंगे x बराबर 50 से, तो 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 160। तो जब हम 50 का पहाड़ा 2 बार लगाएंगे, जब 50 का गुणा 2 बार करेंगे तो हमारा 100 आएगा, प्लस y बराबर 160, तो y बराबर 160 माइनस 100, तो y का मान जब हम 160 में से 100 निकालेंगे तो y का मान हमारा 60 बचेगा, y का मान 60 आ गया। फिर लिखेंगे x बराबर 70 से, अब जो x का मान है वो हम 70 माने हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे 70 प्लस y बराबर 160। इसको हम इधर हल कर लेंगे, जब हम 70 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 140, 140 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160, 160 में से जब हम 140 निकालेंगे तो y का मान आएगा 20। अब यहाँ पे x और y के मान हम लिख लेंगे, इसको हम एक बॉक्स में लिखेंगे, बॉक्स बना लेंगे, इसी में लिखेंगे x और y के मान, क्योंकि हमें एक ग्राफ विधि में दिखाना है। जब हम x का मान हम 30 माने थे तो हमारा y का मान हमारा निकला है 100। जब हम x को 50 माने थे तो हमारा y का मान 60 निकला है, और जब हम x को 70 माने थे तो हमारा y का मान 20 निकला है। इसको लिख लेंगे बिंदु में 30, 100, 50, 60 और 70, 20। अब इसको हमें ग्राफ में दिखाना है। अब लिखेंगे समीकरण 2, अब इसको लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल करेंगे तो समीकरण 2 है 2 प्लस वाई बराबर 150। अब हम यहाँ पे x का मान मानेंगे, तो x हम मानेंगे 30, तो x बराबर 30 से, तो 2 गुणे, और जो यहाँ पे x है वो हम 30 माने, तो लिखेंगे 2 गुणे 30 प्लस वाई बराबर 150। जब हम 30 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 60 प्लस वाई बराबर 150, वाई बराबर 150 माइनस
60। जब हम 150 में से 60 माइनस करेंगे तो y का मान आ जाएगा 90। अब हम मानेंगे x बराबर 50 से, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 150। जब हम 50 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 100 और प्लस का y बराबर 150, तो y बराबर 150 माइनस 100। जब हम 150 में से 100 माइनस करेंगे तो y का मान आएगा, y का मान 50 आएगा। अब हम इधर हल करेंगे x बराबर 70 से, तो 2 गुणे 70 प्लस y बराबर 150। जब हम 70 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 140 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर 150 माइनस 140। जब हम 150 में से 140 माइनस करेंगे तो y का मान जो है वो 10 आ जाएगा, शेष हमारा 10 बचा। अब हम इधर x बटे y एक ग्राफ में बॉक्स में लिख लेंगे। यहाँ पे जब हम x का मान 30 माने थे तो हमारा y का मान निकला है 90। x का मान जब हम 50 माने थे तो y का मान निकला है 50। x का मान जब हम 70 माने हैं तो y का मान निकला है 10। अब इसको हम ग्राफ फिग में लिखेंगे तो लिख लेंगे बिंदु 30, 90, 50, 50, 70, 10। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे तो अगले समीकरण 1 में x का मान था 30 और y का मान था 100। तो यहाँ पे x अक्ष पे हम ढूंढेंगे 30, तो 30 यहाँ पे मिल गया है। अब y अक्ष में हम ढूंढेंगे 100 हमारा यहाँ पास है, तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पास एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पास एक सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि हमें बिंदु पता चल जाए कहाँ पर हमारा यहाँ पास बिंदु बना है। अब हम ये लाइन मिटा दें। यहाँ पास बिंदु बना है 30, 100। अब दूसरा है 50, 60। अब x अक्ष पे 50 ढूंढना है और y अक्ष पे 60 ढूंढना है। तो x अक्ष पे 50 हमारा मिल गया है और y अक्ष पे 60 यहाँ पास बिंदु मिल गया। यहाँ पास लिखेंगे 50, 60। अब तीसरा बिंदु जो है वो बोल रहा है 70, 20। अब 70 यहाँ पास दिया है और 20 यहाँ पास बिंदु मिल गया 70, 20 का। इसको मिटा देंगे। इसको हम समझने के लिए बना रहे हैं ताकि हमें बिंदु आसानी से मिल जाए कहाँ पास है। अब हम ये जो बिंदु है इसको हम एक सीधी रेखा में मिला देंगे। 30, 90, 30 हमारा यहाँ पास है और 90 हमारा यहाँ पास है। यहाँ पास बिंदु बना। दूसरा बिंदु है 50, 50। 50 बिंदु यहाँ पास है और 50 यहाँ पास बिंदु बना 50, फिर तीसरा बिंदु है 70, 10। 70 हमारा यहाँ पास है और 10 यहाँ 70, 10। अब इसको हम एक सीधी रेखा में मिला देंगे। ये रेखा हमारी समीकरण 1 की हो गई है, तो समीकरण 1 हमारी दी थी और ये रेखा समीकरण 2। अब सवाल बोल रहा था बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मैंने बीजगणितीय विधि से हल करा है और ग्राफीय विधि से हल किया। सवाल नंबर तीसरा हमारा कंप्लीट। अभ्यास 3.1 के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को तीनों सवाल समझ आ गए होंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं मेरा वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा।